अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो काउंसलिंग के ऊपर है। काउंसलिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट कैसे हुई, कब और किसने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया, और काउंसलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर हम इस टॉपिक पे आते हैं। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले बताते चलें काउंसलिंग है क्या। जर्नली इस चीज़ को देखा जाए, कोई भी इंसान किसी से मशवरा मांगे या अपना कोई इशू डिस्कस करना चाहे इन द सिनेरियो ऑफ कि वो किसी डिसीजन पे आ सके, उसको जर्नली हम काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग मेनली दो तरह की होती है, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग होती है, एक जर्नल काउंसलिंग होती है। अब जर्नल काउंसलिंग क्या होती है? जर्नल काउंसलिंग वो होती है जो कोई भी फील्ड का, जिस फील्ड में हम इंटरेस्ट रखते हैं या जिस भी मौजू के ऊपर या जिस भी मकसद के लिए हम कोई काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड फील्ड वाले इंसान से या सीनियर से हम पूछते हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप इंटर में होते हैं, इंटर पास कर रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों से, कज़नों से या अपने टीचर से जो मुशावरत कर रहे होते हैं, जो पूछ रहे होते हैं, वो बेसिकली काउंसलिंग कहलाती है। आम तौर पे इसको हम जनरल काउंसलिंग कहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हम अपनी लाइफ के और बहुत सारे एजुकेशनल डिसीजन इसी बिहाफ के ऊपर कर रहे होते हैं। उसके बाद बात की जाए प्रोफेशनल काउंसलिंग की, तो बेसिकली वो एक साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात ही कर सकता है। उसके पास मोस्ट प्रोबेबली लोग इसलिए जाते हैं कि उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है या कोई कंडीशन होती है। याद रहे, काउंसलिंग हमेशा माइनर इश्यूज़ की, माइनर इश्यूज़ जो हमारे होते हैं, हल एंजाइटी कह लें आप, हमारा कोई फियर होता है, कोई होप होती है, कोई मूड हमारा कभी फ्लक्चुएट हो रहा होता है, तो या कॉन्फिडेंस के लिए अमूमन लोग प्रोफेशनल काउंसलर के पास इसीलिए जाते हैं कंप्लेंट्स लेके। जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है वो आपके ऊपर बहुत सारी, आपकी सारी बात सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरिफाई करता है। बेसिकली वो आपके थॉट्स, आपकी जो भी एटीट्यूड होते हैं, वो उनमें आपकी स्ट्रेंथ देख के आपको क्लियरिफाई करता है कि कौन सा डिसीजन बेस्ट हो सकता है आपके लिए, और वो आप फर्दर चूज़ कर लेते हैं। हिस्ट्री के बारे में आपको बताते चलें, जो काउंसलिंग टर्म है वो बेसिकली अमेरिकन टर्म है, अमेरिकन से ओरिजिनेटेड है। और जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे या मेडिकल क्वालिफाइड एक साइकोथेरेपिस्ट कह लें या साइकेट्रिस्ट कह लें, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया है, ये एक बिहेवियरिस्ट भी हैं। इनको कॉल रॉजर्स कहते थे, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं अमेरिकन साइकोलॉजी की हिस्ट्री में और वर्ल्ड वाइड। तो काउंसलिंग का स्टार्ट देखा जाए तो वो होता है वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो चुकी थी, आधी से ज़्यादा दुनिया इसमें अफेक्टेड थी। और लोग जो थे वो प्योर मिलिट्री पर्सन नहीं थे, ना उस टाइम कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती थी, ना कोई ऐसी असेसमेंट थी कि मिलिट्री टेंट्स लोगों को आगे लाया जा सके। तो इस दौरान 1940s का दौर था और 50s का दौर था। इस दौरान ये काउंसलिंग फील्ड इंट्रोड्यूस हुई। बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ये उसकी सब फील्ड मानी जाती है, और इस पे फिर अमेरिकन ने बहुत काम किया, और आज ये बहुत बड़ी फील्ड है, और आज इसमें काउंसलिंग में पीएचडी भी होता है। टाइप ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आती है इंडिविजुअल काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग बेसिकली वन ऑन वन एक सेटिंग होती है जिसमें आप और कोई भी काउंसलर रिलेटेड टू योर इश्यूज़। अब काउंसलर भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग है, इसी तरह डिफरेंट टाइप के जो है आपको काउंसलर भी आजकल इजीली अप्रोच में है। जैसे फैमिली काउंसलिंग है, कपल काउंसलिंग है,
ग्रुप काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग है। तो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है वो हम क्लिनिकल सेटअप में करते हैं। जो कपल होती है वो भी क्लिनिकल सेटअप में होती है। फैमिली काउंसलिंग होती है वो भी क्लिनिकल सेटअप में होती है। जब ग्रुप काउंसलिंग की बात की जाए तो वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं स्पेशली एडिक्टर्स के लिए, जो नशा वगैरह और चीज़ें लेते हैं और जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उन सबको ग्रुप काउंसलिंग में लेते हैं। ग्रुप से मुराद ये है सिंपल कि जिसमें 4, 6, 8, 10, 12 या 20 या इससे भी ज़्यादा लोग हो सकें। इसके अलावा जो लास्ट है वो है कैरियर काउंसलिंग। आप सबको पता है कैरियर काउंसलिंग जो भी एजुकेशनल और हमारे कैरियर के हिसाब से हमें चीज़ें बताई जाए असेस करके, वो उसमें होती है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल काउंसलिंग बेसिकली हमारे जो भी माइनर इश्यूज होते हैं, स्पेशली गुस्से के, रिलेशनशिप्स के, अपने घर में पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, उनमें इश्यूज़ हैं, या हम एंजाइटी हमें हो रही है, कॉन्फिडेंस का इशू है, या मोटिवेशंस वगैरह नहीं है, या अपने डेली लाइफ में हमें कोई मुश्किलात आ रही हैं, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग की हमें ज़रूरत होगी। और हमें कोई भी साइकोथेरापिस्ट इस पे हमें काउंसलिंग करेगा हमारे साथ, जो तकरीबन 20 to 30 मिनट का एक छोटा सा सेशन होगा, जिसके अंदर हमारे जो भी इश्यूज़ होंगे वो सुने जाएंगे और हमें उसका हल बताया जाएगा। उसके बाद कपल काउंसलिंग सिंपल है, आपको नाम से पता लग रहा है। कपल काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी और स्पाउस के इश्यूज़ होते हैं। मोस्टली आपको पता है आजकल हमारी सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो यही हैं। और सबसे मतलब पेनफुल जो चीज़ें होती हैं, ग्रीफ रिएक्शन, वो भी इससे रिलेटेड होती है। इसके अंदर आपको पता है आजकल वायलेंस के हैं, एग्रेसिव बिहेवियर के हैं, लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ी, और जैसे फैमिलीज़ के भी इश्यूज सामने आ जाते हैं। तो इसके अंदर कपल में दोनों को अलग से भी समझाया जाता है और साथ बिठा के भी समझाया जाता है कि अपना रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली काउंसलिंग की बात की जाए तो फैमिली जो काउंसलिंग होती है वो उसके मुख्तलिफ जो है यूजेज होते हैं फॉर द सेक ऑफ, जैसे कोई भी मेंटल पेशेंट है तो उसकी जो भी फैमिली, जिस फैमिली में वो पेशेंट रहता है, तो उनकी फैमिली को एजुकेट और काउंसिल भी किया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली में कोई शिज़ोफ्रेनिक, कोई डिप्रेशन का, कोई बायपोलर का, मीनिया का पेशेंट है, तो आपने इसको कैसे लेके चलना है, इसको कैसे रिस्पॉन्स देना है, इसको के साथ कैसा बिहेवियर रखना है और कैसे चलना है। उसके अलावा जैसे हम ऊपर कपल थेरापी में बात करके आए हैं, तो समटाइम्स जो कपल होते हैं हस्बैंड वाइफ का, तो उनकी फैमिलीज़ जो होती हैं, इन लॉज हैं दोनों साइड के, उनको भी थोड़ा हमें फैमिली काउंसलिंग में गाइड किया जाता है कि आप इनके रिलेशनशिप को अगर चाहते हैं चले अच्छे से निभाना चाहें तो आप ये चीज़ें और इस चीज़ों का ख्याल रखें। ग्रुप काउंसलिंग बेसिकली हमारे पास रिहेबिलिटेशन, नारकोटिक्स वार्ड में और मुख्तलिफ़ इस तरह के जो छोटे छोटे सेटअप्स हैं उनमें यूज़ होती है। और बच्चों के लिए भी आजकल इसको स्टार्ट कर दिया गया है ग्रुप काउंसलिंग को, जिसके अंदर हमें जो है वो बैठ के ग्रुप काउंसलिंग का मेथड ये होता है कि कोई भी एक से आप स्टार्ट करें, उससे पूछें कि उसने कैसे इस चीज़ को कवर अप करा, फिर दूसरे से पूछें। तो इससे बेसिकली इसका मकसद होता है आपके अंदर मोटिवेशन पैदा की जाए, ग्रुप एक दूसरे के आप सपोर्ट कोऑर्डिनेशन बढ़े और आप लोगों के इरादे विल और मजबूत हों कि जब आप बाहर दोबारा अगेन सोसाइटी में जाएं तो सब्सटेंस यूज़, एडिक्शन, ये जितने भी मनशियात हैं, मिसाल के तौर पर चरस, अफीम, अल्कोहल, कैनाबिस वगैरह से दूर रह सकें और अपने आप को मजबूत रख सकें। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग की। तो कैरियर काउंसलिंग का बेसिकली गोल ये होता है, जो भी इंसान है अगर वो एजुकेशन लेवल पे है तो हम उसके फ्यूचर के बारे में, कैरियर काउंसलिंग इज़ ओनली डिपेंडेंट अबाउट योर फ्यूचर एंड कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर, कि आपने इन फ्यूचर क्या करना है, कैसे करने जा रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या स्कोप है,
कैसे कूप अप करेंगे, मोटिवेशन कितनी है, आपके सारे गोल्स को देखते हुए आपको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो बेसिकली कैरियर काउंसलिंग होती है। और कैरियर काउंसलिंग हमेशा वो बंदा देता है जो कि ख़ुद उस कैरियर से या उस फील्ड से निकल चुका हो और उसकी इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो और वो उसको कमांड कर सके और उसको ईज़िली सारी चीज़ें अप्रोच कर सके। तो व्यूवर्स, ये आज का वीडियो था, होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। काइंडली लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।